अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगती है और 70,000 से ज्यादा फाइलें जलकर राख हो जाती है, लेकिन 3 दिन बाद भी इस आग के पीछे किसी को गुनाहगार नहीं ठहराया गया। आखिर क्यों बचाए जा रहे हैं गुनाहगार? मान लिया आग लगना एक दुर्घटना है, लेकिन इस आग को बुझाने में राजधानी के सबसे वीआईपी इलाके में 16 घंटे से ज्यादा का समय लगा। आखिर इतना समय लगने का कारण क्या है? क्या हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है? इन पर्याप्त संसाधनों का उपयोग न होने का जिम्मेदार कौन है? ऐसे कई सवाल यहां पर उठते हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस सब का जिम्मेदार या फायर ब्रिगेड का जिम्मेदार नगर निगम होता है, लेकिन भोपाल नगर निगम इस मामले में पूरी तरह खामोश है। भोपाल नगर निगम की महापौर मालती राय कहीं दिखाई नहीं दी, उनका कहीं कोई बयान तक नहीं आया। इसके अलावा नगर निगम कमिश्नर, उनका भी कहीं कोई बयान नहीं है। आखिर इन 70,000 फाइलों के समाप्त हो जाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों गुनाहगारों को बचाया जा रहा है? अब बात करते हैं संसाधनों की। कहा जा रहा है कि संसाधनों की कमी, संसाधनों की बिल्कुल कमी नहीं है। बेतहाशा पैसा फायर ब्रिगेड पर खर्च किया गया है। एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है भोपाल में, जो कि 52 मीटर ऊंचाई तक जा सकता है। 52 मीटर ऊंचा यानी कि 150 फीट तक उसका इस्तेमाल हो सकता है। 150 फीट यानी 10 से 12 मंजिल तक की इमारत पर उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको खरीदने के बाद कभी फायर ब्रिगेड के आला अधिकारियों ने, नगर निगम कमिश्नर ने या नगर निगम महापौर या नगर परिषद ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसे टेस्ट करके देखा जाए या नहीं देखा जाए। आग लगी तब यह सामने आया कि यह मशीन ले जाना इस शहर में कहीं भी संभव नहीं है। मामला बड़ा ही दिलचस्प ढंग से बताया गया है कि 5.5 करोड़ की यह मशीन सतपुड़ा भवन तक नहीं ले जाई जा सकती, क्योंकि इसमें 12 पहिए लगे हुए थे। खरीदी के वक्त क्या अफसर सो रहे थे? क्या उन्हें भोपाल शहर की सड़कों की लंबाई चौड़ाई की जानकारी नहीं थी? इन सबको जारी करने वाले अधिकारी क्या कर रहे थे? और इसके पहले कभी इसे सड़क पर चलाकर टेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या ये अनंत चतुर्दशी की झांकी है जिसे लाकर रख दिया गया और इसका कोई इस्तेमाल नहीं होना था? एक कहावत है कि जब प्यास लगती है तब कुआं खोदते हैं, लेकिन भोपाल में कहावत बिल्कुल अलग है। जब आग लगती है तब हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म चेक करने दौड़ते हैं। इस तरह से इस पैसे की बर्बादी हुई, 70,000 फाइलें नष्ट हुई और फायर ब्रिगेड पूरी तरह नाकाम रहा। एक और बड़ी बात कि इस इलाके में सतपुड़ा, विंध्याचल और वल्लभ भवन के लिए अलग से एक फायर स्टेशन बनाया गया है, अरेरा फायर स्टेशन। उस फायर स्टेशन की क्या भूमिका रही, इसकी भी जांच करने को कोई राजी नहीं है। फायर एडीजी पर तो कोई सवाल ही नहीं है, वे पूरी तरह से बेदाग हो गए। ऐसा लगता है कि इस आग और इस धुएं के साथ साथ सारा प्रशासन, सारी चीजें, सारे कानून कायदे भी धुआं हो गए हैं और सारी चीजें राख के ढेर में दबा दी गई है। आग लगनी थी नहीं है भाई, आग तो लगाई जाती है। जो घोटाला पूरे प्रदेश पर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा ला दिया, विकास दिख नहीं रहा, तो आखिर वो घोटालों को दबाने के लिए सरकार इस तरह का षड्यंत्र है। इसी राख के ढेर को मलकर सारे गुनाहगार फिर खड़े होंगे, फिर कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। इसी राजधानी में हमको बार बार दिखाई देता है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक 3 मंजिला बिल्डिंग, 6 मंजिला बिल्डिंग माफ कीजिए, कि आग को हम बुझाने में नाकाम रहे। 16 घंटे तक हम उस आग को नहीं बुझा पाए और राजधानी के सबसे वीआईपी एरिया में हमें इस आग बुझाने के लिए सीहोर, इंदौर तक से दमकल बुलानी पड़ी। और हम इतने नाकाबिल हैं कि हमने इसके लिए हेलीकॉप्टर और सेना की मदद भी मांगी। हम एक इलाके की, एक इमारत की आग नहीं बुझा सकते। भोपाल जो करीब 25 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है, इसके दूसरे इलाके, मान लीजिए कि एक साथ 3 अलग अलग इलाकों में आग लग जाएगी, तो क्या हम इस शहर को आग के हवाले कर देंगे, इसे राख होने को छोड़ देंगे, यह कहकर कि हमारी हाइड्रोलिक मशीन बहुत बड़ी है, हमने 12 पहिए की मशीन खरीद ली है जो कहीं जा नहीं सकती? आखिर सतपुड़ा भवन जैसे वीआईपी इलाके में ये मशीन नहीं जा सकती, तो क्या यह जहांगीराबाद में जाएगी?
क्या ये करोन में जाएगी या किस इलाके में काम आएगी? ऐसे तमाम सवाल इस पूरी प्रक्रिया पे, इस पूरी खरीदी पे, इस पूरी कमीशन खोरी पर उठते हैं। और सबसे बड़ा गुनाहगार नगर निगम, जिसको लेकर कोई कहीं सवाल उठाने के लिए राजी नहीं है। क्यों अब तक किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्या सरकार की निगाह में इन 70,000 फाइलों का कोई महत्व नहीं है? स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी फाइलें, भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलें, लोकायुक्त से जुड़ी फाइलें इस तरह से खाक हो गई और इनके बारे में कोई जिम्मेदारी न लेने को तैयार है न कुछ। सारे जिम्मेदार लोग दूसरे कामों में व्यस्त हैं, तालियां पीट रहे हैं, मंचों पर बैठे हैं, लेकिन इस राख के ढेर के साथ हमारे कानून और व्यवस्था के भी राख होते हुए हम लोग देख रहे हैं। इस तरह के मामलों पर आगे कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए भी हमारे पास कोई योजना नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग को फिर से खड़ा करेंगे और पहले से और खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन इसका कारण यह तो नहीं कि कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी जांच किए बिना हम इसे और खूबसूरत बनाने का कहकर लोगों को बरगलाते रहें। इस मामले पे हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, इस राख के ढेर के नीचे दबी चिंगारियों को बताते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें और इस तरह के राख के ढेर से चिंगारियां ढूंढने में मदद मिलेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।